अगर आप किसी भी 9 to 5 जॉब करने वाले से पूछोगे कि यार तू एक्स्ट्रा पैसे कमाने में इंटरेस्टेड है क्या, तो बोलेगा हाँ भाई ज़रूर। बट फिर आप बोलोगे यार उसके लिए ना थोड़ी शायद मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, तो वो 10 बहाने निकाल के वहाँ से कट लेगा। बट अगर आप भी मेरी तरह एक बढ़िया मेंटेलिटी रखते हो और दुनिया के 800 करोड़ और लोगों की तरह कुछ पैसे कमाना चाहते हो, देन मेरे भाई वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको कुछ तरीके बताने वाला हूँ एक्स्ट्रा पैसे कमाने के, साइड हसल बनाने के अपनी 9 to 5 जॉब के साथ साथ, जो कि मैंने रियल लाइफ में लोगों को करते हुए देखा है पिछले 6 से 7 सालों में जब से मैं जॉब कर रहा हूँ। कुछ बकवास या कुछ भी अनरियलिस्टिक चीज़ों की बातें मैं नहीं करने वाला, मे भी कुछ इलीगल चीज़ें मैं आपको बता दूँ। पापा सीन हो गया, पापा मैटर हो गया। नहीं यार, मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, शायद थोड़ा हो जाए। बट जो चीज़ें मैंने रियली देखी हैं लोगों को करते हुए या खुद की हैं, उसके बारे में ही मैं बात करूंगा। तो वीडियो को चलो स्टार्ट करते हैं। बट अगर आप भी कोई भी साइड हसल स्टार्ट करने में इंटरेस्टेड हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मुझे आपकी सीरियसनेस पता चल जाएगी। उस सीरियसनेस का मैं क्या करूंगा, कुछ भी नहीं, बट कर दो यार। सबसे पहले बात करते हैं कंटेंट क्रिएशन की, जो मैं खुद करता हूं। आप किसी भी प्लेटफॉर्म से स्टार्ट कर सकते हो, यूट्यूब, इंस्टा, लिंक्डइन। और अगर आप पीएचडी कर रहे हो देन ओनली आपके जो भी स्किल्स हैं, जिसमें भी आप जॉब करते हो, चाहे कोडिंग है, चाहे फाइनेंस है, आप उसके अराउंड कंटेंट बना सकते हो, उसके ट्यूटोरियल्स बना सकते हो, लोगों को सिखा सकते हो। या अगर आपको उससे थोड़ा नीचे का कंटेंट बनाना है देन आप अपनी डे इन द लाइफ वीडियोस बना सकते हो। अगर आपको उससे भी नीचे का कंटेंट बनाना है देन आप मेरी तरह सड़क पे चलते फिरते लोगों की सैलरी पूछ सकते हो। कंटेंट से पैसा कमाना इज़ अ लॉन्ग गेम इन माय ओपिनियन। जितना मेरे एक्सपीरियंस में मैंने देखा है, शायद आपको 6 महीने लग जाएं, 1 साल लग जाए बिफोर यू अर्न योर फर्स्ट डॉलर। बट अगर आप एक बार फेमस हो गए, आपका चैनल चल गया, आपका धंधा चल गया, देन आप लाखों में भी इजीली कमा सकते हो। बट कंटेंट में आई फील द बैरियर ऑफ एंट्री इज़ वेरी लो। आपको बस चाहिए एक कैमरा, एक छोटा सा माइक चाहिए आपको, ये 500 रुपये वाला। और अगर आप लिंक्डइन पे कंटेंट बना रहे हो तो कुछ सेल्फीज और थोड़ी सी थिक स्किन और थोड़ी, समझ रहे हो, वो चाहिए कि होगी आपको। नेक्स्ट है कि आप कोचिंग दे सकते हो। ये ऑनलाइन भी हो सकती है, ऑफलाइन भी हो सकती है। जैसे कि एक मेरा दोस्त है जो कि एक फैन कंपनी में काम करता है और वो अपने सोसाइटी के बच्चों को, 7th 8th के बच्चों को मैथ, साइंस, ये सब का ट्यूशन देता है। और महीने के वो 7-8 बच्चों को ऐसे ट्यूशन दे के आराम से 30-35 हज़ार तो कमा लेता है। तो कोचिंग से आपको पैसे कमाने के लिए ऐसा कोई टॉप 1% या बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस पैसे कमाने का एक वो होना चाहिए कि हाँ मुझे कमाना है, मैं कैसे भी कमा लूँगा। आपको अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी है। एक मेरी सोसाइटी में मेरी फ्लोर पे एक और बंदा है जो कि 11th 12th के बच्चों को IIT JEE की कोचिंग देता है। वो कितने कमाता है वो मुझे पता नहीं, वी आर नॉट दैट क्लोज कि मैं उससे जाके पूछ लूँ व्हाट्स योर सैलरी। तो जा रहे बाकी ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे स्केलर हो गया, टॉपमेट हो गया, ये सब ऐसी और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। आप वहाँ भी कोचिंग या अपनी गाइडेंस देके पैसे कमा सकते हो। स्केलर से मेरे बहुत दोस्तों ने पैसे कमाए हैं, जो कि आई थिंक दे पे वेल, ऐसा पर आर वो या पर क्लास वो पे करते हैं एंड इट्स प्रीटी गुड। या फिर अगर आपकी कोई ऑडियंस है तो आप उनके लिए कोर्स भी बना सकते हो, बट उसके लिए भी आजकल थोड़ी सी थिक स्किन चाहिए होती है। मैंने रिसेंटली अपने प्लेटफॉर्म रेज्यूमे स्कूल के लिए बहुत सारे फैंग इंजीनियर्स को कुछ हायर किया था, मतलब पैसे दिए थे जितने वो रेज्यूमेस रिव्यू करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आते रहते हैं जिससे आप पैसे कमा सकते हो। आप वहाँ पे एनरोल कर सकते हो। आपको बस थोड़ा देखते रहना पड़ता है, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए देखना पड़ेगा। एंड ये जो नेक्स्ट तरीका है ये थोड़ा सा शायद इलीगल हो सकता है, कंट्रोवर्शियल हो सकता है, तो भाई थोड़ा इसको अपने तक ही रखना। बहुत लोगों ने ये किया है और कुछ लोग जो लार्ज स्केल पे इसको करने लगे वो प्रॉब्लम में भी फंसे हैं। तो अगर आप करोगे तो संभल के ही करना है या मत ही करना। वो तरीका है टिकट्स का रीसेलिंग। लोग क्या करते हैं कि जो भी इवेंट्स होते हैं, जैसे कोल्ड प्ले हो रहा है या दिलजीत हो रहा है, करण औजला, जो भी हो रहे हैं, इनकी एक्स्ट्रा टिकट्स खरीद के रख लेते हैं पहले ही कि 10 टिकट्स खरीद ली, और आप चाहे जाओ ही ना या 2 लोग हो आप जाने वाले, टिकट्स 10 खरीद के रख लेते हैं और बाद में इसको महंगे रेट पे बेच देते हैं कि अगर 2000 की खरीदी, आगे 10,000 की बेच दी, 12,000 की बेच दी, तो इससे भी लोग बहुत पैसे कमा लेते हैं। अगेन रिपीटिंग, ये बहुत रिस्की हो सकता है। मैं एक आदमी को जानता हूँ जिससे मैं लास्ट ईयर IPL की टिकट्स लेके गया था मैच देखने। वो अराउंड आई थिंक 8-10 लाख के लॉस में आ गया, क्योंकि उसको कहीं से तो रिफंड नहीं आया और बहुत लोगों के उसने पैसे नहीं दिए और कुछ लोगों ने तो शायद FIR भी कर दी उसके अगेंस्ट। तो ये सब ऐसे ज़्यादा लार्ज स्केल पे मत करना। हो सकता है आपकी 1-2 टिकट है जो आप बेचना चाहते हो, आप नहीं जा पा रहे किसी रीज़न की वजह से, वो ठीक है, आपने सेम प्राइस पे किसी को बेच दिया आगे। बट अगर आप बहुत ज़्यादा इसको ऐसा कि मैं 20 टिकट खरीद लेता हूँ, 30 टिकट खरीद लेता हूँ, फिर वो प्रॉब्लम वाली बात हो सकती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में। बट आपको याद है ना अब तक जो भी मैंने तरीके बताए, सुन रहे हो ना आप ध्यान से?
सो नेक्स्ट इज फ्रीलांसिंग, ऐप डेवलपमेंट और वेबसाइट डेवलपमेंट। तो वापस आते हैं थोड़े लीगल तरीकों पे। तो आप किसी के लिए वेबसाइट बना सकते हो, किसी के लिए ऐप बना सकते हो, ये सब चीज़ें आप फ्रीलांसिंग में कर सकते हो। बट इसमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? इसमें चैलेंज ये नहीं है डेवलपमेंट सीखना, क्योंकि उसके तो मैंने रोड मैप्स बना रखे हैं। बट द चैलेंज इज क्लाइंट्स को ढूंढना कि कौन आपसे वेबसाइट बनवाएगा, कौन आपसे ऐप बनाएगा। आपको आती तो है, बट आप कैसे किसी को जाके कन्विंस करोगे कि भाई मुझसे बनवा लो आप। ये जो फाइवर, अपवर्क, जो भी ऑनलाइन वेबसाइट्स होती हैं, इससे ऑनेस्टली देखो मुश्किल ही रहता है। स्टार्ट करना तो बहुत मुश्किल होता है, क्लाइंट्स आते नहीं, शायद आपको कम पैसे में करना पड़े या जो भी है, बहुत मुश्किल होता है। मैंने जितने भी लोगों को देखा है जिनका अच्छा फ्रीलांसिंग चलता है या जो रेगुलर करते हैं, वो अपने कॉन्टैक्ट्स के थ्रू, कहीं रेफरल्स के थ्रू ही जो है वो क्लाइंट्स ढूंढते हैं। जैसे मेरा एक दोस्त था, वो 3-4 लोग मिलके करते थे ये सब, मतलब वो जॉब के साथ साथ करते थे 3-4 लोग। तो उन लोगों ने एक बंदा स्पेशली इस चीज़ के लिए रखा हुआ था कि भाई तू क्लाइंट्स लेके आ, हम बाकी 3 लोग बैठ के डेवलपमेंट करेंगे। तो आपको ऐसा कोई बंदा ढूंढना है जो बात करने में अच्छा है, जिसके बहुत कॉन्टैक्ट्स हैं, जो आपको लगता है कि हाँ भाई ये बंदा क्लाइंट लेके आ पाएगा, ये अपनी सर्विसेज को आगे बेच पाएगा। एंड इसमें पैसा भी अच्छा है। ये जो मैं 3-4 लोगों वाला ग्रुप बना रहा हूँ, ये पर पर्सन हर महीने अराउंड 80,000 से 1 लाख रुपए इतना कमा लेते थे। बट इसमें एफर्ट भी ज़्यादा है। देखो कोडिंग वोडिंग करना तो थोड़ा एफर्ट ही रहता है, पूरी वेबसाइट बनाना, पूरी ऐप बनाना तो थोड़ा एफर्ट वाला ही काम है, आपको पता ही है। नेक्स्ट है इस लिस्ट का शायद सबसे ईजी वे। देखो अगर आप डेली ऑफिस जाते हो, ठीक है, तो अगर आप 10 किलोमीटर ट्रैवल करके जाते हो, आपके पास शायद कार है या आपके पास बाइक है, तो आप उस पर कुछ ऐप्स आती हैं, जैसे क्विक राइड एक ऐप होती है, उस पर आप डाल सकते हो कि मैं इस रूट पे जा रहा हूँ। तो अगर कोई बीच में जा रहा होगा या आपके ऑफिस वाला होगा या आसपास के कोई ऑफिस वाला होगा, देन वो आपके साथ आ जाएगा और आपको वो पैसे देगा, आपको पे करेगा। एंड लेट्स से अगर आप किसी लंबे ट्रिप पे जा रहे हो, आप लेट्स से दिल्ली टू चंडीगढ़ जा रहे हो या बैंगलोर से मैसूर जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, तो आप ब्ला वगैरह जो ऐप्स होती हैं उन पर आप डाल सकते हो कि मैं इस रूट पे जा रहा हूँ। तो एटलीस्ट आपका पेट्रोल का खर्चा तो निकल ही आएगा और उससे ज़्यादा भी शायद आप कमा लो, अगर आप 3-4 लोग इकट्ठे कर पाओ। तो अगर आपको भी एक ब्ला राइडर बन के पैसे कमाने हैं, देन यूज़ माई कूपन कोड। मजाक कर रहा हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखते रहो वीडियो को, देखते रहो। बाकी मैंने रेडिट पे भी स्टोरीज पढ़ी हैं कि किसी ने बैंगलोर में रैपिडो बुक की, तो जो वो आया अपनी बाइक लेके, जो बंदा आया वो गूगल का इंजीनियर निकला और वो आके बोला कि यार थोड़ा यहाँ पे टाइम पास नहीं होता है, थोड़ा लोनलीनेस वगैरह है, इस वजह से मैं ऐसे रैपिडो चला लेता हूँ फ्री टाइम पे। भाई गूगल वाले काम नहीं दे रहे हैं अपने इंजीनियर्स को? नहीं भाई, मजाक कर रहा हूँ, कोई काम बड़ा छोटा नहीं होता, जिसको जो करना है करो। नेक्स्ट जो तरीका है वो शायद सबसे कॉमन है और बहुत लोग शायद आप में से करते भी होंगे, विच इज़ ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट, स्टॉक्स वगैरह में कुछ ऐसा भी। आजकल तो क्रिप्टो बहुत बूम कर रहा है, तो आप वहाँ पे पैसा लगा सकते हो अगर आपका मन है तो। भाई मेरे पे भरोसा मत करना ये सब चीज़ों में। बट अगर आप क्रिप्टो में पैसा लगाना चाहते हो और आपके कॉइन स्विच बैलेंस में आपको चाहिए 500 रुपये, देन यूज़ माई कूपन कोड। नहीं भाई, फिर से नथिंग, वीडियो को देखते रहो, स्किप मत करो। बाकी अगर आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना है तो आप म्यूचुअल फंड्स में लगा दो। तो लोग स्टॉक्स में भी पैसा लगाते रहते हैं और काफ़ी लोग मैंने देखे हैं दिन भर बैठ के उसका प्राइस देखते रहते हैं, तो उसका भी काइंड ऑफ एडिक्शन ही होता है, मैंने देखा है कुछ लोगों को। अगर आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना तो आप म्यूचुअल फंड्स में लगा के रख दो। बाकी अगर आप मेरी तरह फाइनेंशियली इलिटरेट हो तो एफडी में लगा के रख दो। सॉरी फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स। बाकी और मैं भाई नहीं बोलूँगा ज़्यादा, आजकल तो यूट्यूबर्स पे सीधा डिफेमेशन केस ही आता है, कॉपीराइट वगैरह तो ज़माना गया। ठीक है, तो अब राइड शेयरिंग और स्टॉक इन्वेस्टमेंट की बात हो गई, अब आते हैं थोड़े टेक्निकल वालों पे। थोड़ा मिक्स करते रहना पड़ता है यार, नहीं तो भाग जाते हैं लोग। ठीक है, तो ये नेक्स्ट जो है वो है स्टार्टअप कंसल्टेंट। ये मोस्टली उन लोगों के लिए है जो कि सॉफ्टवेयर में या IT इंडस्ट्री में थोड़े सीनियर रोल पे हैं। तो इसमें आपको करना क्या होता है कि अगर कोई स्टार्टअप बन रहा है तो आप जाके उनके आर्किटेक्चर में, उनके सिस्टम डिज़ाइन में जो है वो हेल्प कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है वो जो स्टार्टअप है दे कांट अफोर्ड टू हायर समवन जो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है उस फील्ड में। तो वो लोग क्या करते हैं कि फ्रीलांसर्स काइंड ऑफ रख लेते हैं कि हाँ तुम सूडो CTO करके एक रोल होता है, शायद आपको पता हो। उसमें क्या होता है कि कोई और बंदा लेट से जो गूगल में काम कर रहा है, अमेजोन में काम कर रहा है, जो कि हु दे नो इज गुड इन सिस्टम डिज़ाइन, सिस्टम आर्किटेक्चर, वो उसको बोलते हैं कि हमारी कंपनी का आर्किटेक्चर तुम डिज़ाइन कर दो। सिर्फ डिज़ाइन करवाते हैं, कोड नहीं करवाते। कोड फिर वो अपने खुद के इंजीनियर से या फ्रीलांसर्स जो भी है उनसे करवा लेंगे, बट वो सिर्फ आर्किटेक्चर बनवाते हैं। स्पेशली जो सीनियर लोग होते हैं जिनको अच्छा आर्किटेक्चर का, सिस्टम्स का नॉलेज है, जो कि एक्सपीरियंस्ड हैं। 2-3 लोगों को मैंने देखा है ये करते हुए, जो कि मोस्टली मैनेजर लेवल थे जिन कंपनीज में मैंने काम किया उसमें। ठीक है, अब एक और टेक्निकल वाला बताता हूँ, फिर वापस से बेसिक वाले पे आएंगे। तो देखो, अगर आप
आप बोलने में अच्छे हो, एज अ पब्लिक स्पीकर आप अच्छे हो, आपको स्टेज फियर नहीं है और आप में कुछ स्किल्स हैं जिसके बारे में आप बोल सकते हो या कुछ अचीवमेंट्स हैं जिसके बारे में आप बोल सकते हो, देन आप एक पब्लिक स्पीकर बन सकते हो। बहुत सारे कॉलेजेस अपने फेस्ट के टाइम या कुछ वैसे ही टेक्निकल फेस्ट वगैरह के टाइम इनवाइट करते हैं लोगों को बोलने के लिए कि जिस बंदे ने कुछ ना कुछ तो उखाड़ा है लाइफ में, कि लेट्स से वो अच्छी कंपनी में है कुछ, या फिर कुछ सोशल मीडिया प्रोफाइल अच्छी है, तो आपको वहाँ पे जाके क्या करना होगा कि कुछ तो स्पीच वगैरह देना होगा, लोगों को मोटिवेट करना होगा, मे बी एक आधा हैकेथॉन जज करना होगा या कुछ वर्कशॉप आप वहाँ पे लगवा लो, वर्कशॉप में आप लोगों को वहाँ पे कुछ सिखा दो, तो उस चीज़ के भी लोग पैसे लेते हैं। मैंने देखा है बहुत लोगों को करते हुए, और ऐसा ज़रूरी भी नहीं था कि उनका बहुत तगड़ा कुछ सोशल मीडिया प्रोफाइल है या कुछ उनका कंपनी बहुत अच्छी है, बट बस ऐसे कई बार कॉन्टैक्ट्स के थ्रू यू गेट इन, और उसके बाद फिर तुम्हारे कॉन्टैक्ट्स के थ्रू तुम आगे करते रहते हो, पैसे बनते रहते हैं। मतलब कुछ तो आपके पास होना चाहिए कि हाँ मैं इस चीज़ में अच्छा हूँ या मेरा ये चीज़ है इसलिए मुझे आप इनवाइट करो। तो ऐसे स्टार्ट करते करते क्या पता कल को आप टेड टॉक देने लग जाओ। आजकल तो वैसे उसमें भी लिसनर से ज़्यादा स्पीकर्स होने लगे हैं। ठीक है, अब आते हैं दो नॉन टेक्निकल वालों पे। जो पहला है दैट इज़, अगर आपकी बॉडी अच्छी है, ठीक है, मतलब आपको आप फिटनेस में बहुत ज़्यादा एंथुजियास्ट हो, फिटनेस फ्रीक हो, आपने अच्छी बॉडी बना रखी है जो भी है, और आपको लगता है कि आप किसी ना किसी को तो एडवाइस देके उसकी भी बॉडी इंप्रूव करवा सकते हो या कुछ तो उसको ज्ञान आप दे सकते हो, देन आप एक फिटनेस ट्रेनर बन सकते हो। और वैसे वाला फिटनेस ट्रेनर मत समझो कि आप पूरा दिन जिम में बैठे हो भाई, वहाँ पे लोगों को बता रहे हो, ऐसा वाला नहीं। अभी मतलब स्टार्टिंग में आप ऑनलाइन ये स्टार्ट कर सकते हो। जैसे एक ऐप होती है फिटर, FITTR, ऐसी शायद और भी होती होंगी, मुझे एक ही पता है। तो इस पे बहुत सारे ऑनलाइन ट्रेनर्स होते हैं, और ऐसा मत समझो कि आपको बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होना पड़ेगा किसी और को सिखाने के लिए। लेट्स से अगर आप भी अपनी फिटनेस जर्नी में हो, आप 0 से 60 पे आ गए हो, तो आप किसी को तो सिखा के 0 से एटलीस्ट 40 या 50 पे तो लेके आ ही सकते हो। कोई तो होगा जो आपकी बॉडी से या आपकी स्टोरी से रिलेट कर जाए और वो आपसे सीख ले। ऐसा मैंने देखा है बहुत लोगों को करते हुए, ऐसे मेरे ऑफिस में भी, और ऐसे बहुत लोगों को जिनको अच्छी नॉलेज हो जाती है और फिर वो चार्ज करने लग जाते हैं, स्टार्ट करते हैं मतलब अपने आसपास के लोगों से, और फिर ऑनलाइन भी वो ऐसे सेशन लेने लगते हैं या ऑनलाइन भी लोगों को गाइड करने लग जाते हैं। वैसे ऑनलाइन किसी को कुछ सिखाने के लिए ना बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं होती। कोई ना, अगर आप 1000 लोगों में बोलोगे, उनमें से 10 लोग तो होंगे जो आपकी स्टोरी से या आपकी बॉडी स्ट्रक्चर, शेप जो भी होता है उससे रिलेट कर जाएंगे और शायद आपसे वो गाइडेंस लेना चाहेंगे। ठीक है, चलो चलते हैं टू द लास्ट वे इस वीडियो का, विच इज़ कि अगर आप गा लेते हो, ठीक है, मतलब सुनो भाई मेरी बात ध्यान से, मजाक नहीं कर रहा हूँ। अगर आप गा लेते हो या कुछ इंस्ट्रूमेंट बजा लेते हो या कुछ भी ऐसा कर लेते हो, कुछ आर्ट है आप में, देन आप एक परफॉर्मर बन सकते हो। मेरा एक दोस्त है, मेरा फ्लैटमेट ही है एक्चुअली, जो वर्क्स एट अ वेरी गुड कंपनी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, मतलब 7-8 साल एक्सपीरियंस है, वर्क्स एट अ वेरी गुड कंपनी। तो वो गाता अच्छा है और गिटार भी बजा लेता है। तो उसने 3-4 लोग और इकट्ठे कर लिए हैं, एक जो ड्रम्स बजा लेता है, एक कुछ और बजा लेता है, कुछ कर लेते हैं सब लोग। तो वो बैंगलोर में हर वीकेंड किसी रेस्टोरेंट में या बार्स में या कैफ़ेज़ में जाके परफॉर्म करते हैं, और हर परफॉर्मेंस का आई थिंक वो 1-1.5 घंटा जितना भी परफॉर्म करते हैं, 20,000 25,000 इतने पैसे उन लोगों को मिल जाते हैं। और मज़ा भी आता ही होगा ऑफ कोर्स, ये सब करने में, बजाने में, गाने में पैसा भी और अच्छा ही मिल रहा है। आगे जाके बढ़ेगा ही, जितना आपका हाइप बढ़ता जाएगा या जितना आपका एक नाम बन जाएगा इंडस्ट्री में। सिर्फ सिंगिंग ही नहीं, अगर आप में कोई और भी टैलेंट है, कोई आर्ट फॉर्म आपको आता है, मे बी स्टैंड अप कॉमेडी या रैपर हो आप या कुछ भी हो, पता नहीं, मुझे ज़्यादा पता नहीं, कोई ऐसा टैलेंट मेरे में तो नहीं है। तो अगर आप में कुछ है, देन आप जाके परफॉर्म कर सकते हो, पैसा कमा सकते हो इस चीज़ से। ठीक है, मेन पॉइंट्स हो गए, बट 3-4 छोटी मोटी चीज़ें हैं जो मैंने लिख के रखी थी, बट ज़्यादा मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। पहला है कि आप ब्लॉगिंग कर सकते हो, ये भी मैंने लोगों को देखा है। आप किसी चीज़ के बारे में लिख सकते हो और धीरे धीरे आपका बिल्डअप हो गया, आप आगे जाके बहुत पैसे कमा सकते हो। एड्स वगैरह से पैसे बन जाते हैं उसमें, बट उसमें भी इट्स अ लॉन्ग गेम। नेक्स्ट इज़ कि आप इंस्टा पे अपने कपड़े वगैरह बेचने लग सकते हो, अपने मर्च या कुछ भी अगर आपने डिज़ाइन किया है तो उसका आप एक मर्च वगैरह बना के वो आप बेच सकते हो, कोई अपना ब्रांड स्टार्ट कर सकते हो छोटा मोटा। नेक्स्ट इज़ कि अगर आप खुद क्रिएटर नहीं बनना चाहते, देन आप किसी क्रिएटर की टीम ज्वाइन कर सकते हो। मे बी आप उसके सबटाइटल्स लिख सकते हो, विच इज़ वेरी ईजी, और पैसे भी आपको ठीक ठाक मिल जाएंगे। या आप उसके लिए स्ट्रैटेजी बना सकते हो कि आपको किस टॉपिक पे वीडियोस बनानी चाहिए या आपको क्या करना चाहिए ताकि आप ग्रो कर पाओ। तो आप उसकी टीम ज्वाइन कर सकते हो, कुछ भी आप कर सकते हो। 20 चीज़ें होती हैं करने वाली क्रिएटर
बिल्डर के पास। नेक्स्ट इज़ कि जो भी आप काम करते हो, लेट से आपने ऑफिस में कुछ बिल्ड किया, ठीक है, कोई सिस्टम बिल्ड किया, आप उसको ना एज अ सर्विस बेच सकते हो दूसरी कंपनीज को, या कुछ ओपन सोर्स कर सकते हो, मतलब अपनी कंपनी का सब डेटा वेटा उसमें से हटा के, पूरा डिटेल्स हटा के। ये भी एक मैंने बंदे को करते हुए देखा है, वो डेटा इंजीनियर था किसी कंपनी में, और उसने कुछ तो सिमिलर सेटअप बना के बाकी कंपनीज को भी उसने एज अ सर्विस बेचना उसको शुरू कर दिया, विच आई थिंक इज़ ब्रिलियंट, और उसने पैसे भी उससे अच्छे खासे कमा लिए। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं वापस आई एम ट्राइंग टू बी कंसिस्टेंट इन मेकिंग वीडियोस। अगर आपको कुछ भी डाउट्स एंड क्वेश्चंस हैं आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय, सी यू सून।